हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल A to Z टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। पहचान वाक्य के अंत में केवल होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द। हेल्पिंग वर्ब विल बी ऑब्लिक शैल बी। प्रयोग यूज आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। यह रिवाइज क्लास है, इसलिए यहाँ रूल नियम को उदाहरण एग्जाम्पल वाक्यों के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहला, हम आज खुश होंगे। हम आज खुश होंगे। तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट देख रहे हैं कि वी है यानी हम, तो इसके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो वी शैल बी हैप्पी टुडे। दूसरा नंबर वाक्य, वे मेरे बड़े चाचा होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे बड़े चाचा हैं, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा जो है वे अदर में आ रहा है, तो दे विल बी माई बिग अंकल। तीसरा नंबर वाक्य है, हम चोर होंगे। हम चोर होंगे। अभी हमने बताया कि आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल बी के, तो वी शैल बी थीव्स। अब यहाँ थीव जो है एक चोर नहीं है, कई चोर है, तो थीव प्लस VES यानी थीव्स। अब चौथा नंबर वाक्य क्या है, मैं अस्पताल में नहीं हूँगा। मैं अस्पताल में नहीं हूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई वी वाला है, तो यहाँ शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इसका जो वाक्य है निगेटिव वाला है, तो इसका मतलब कि हमारा रूल क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, आई शैल नॉट बी इन हॉस्पिटल। अब पांचवा नंबर वाक्य है, यह लोमड़ी चालाक नहीं होगी। यह लोमड़ी चालाक नहीं होगी। तो यह जो है यानी अदर में आ रहा है, तो दिस फॉक्स विल नॉट बी क्लेवर। छठवा नंबर वाक्य है, क्या मेरी माँ हैदराबाद में होंगी। क्या मेरी माँ हैदराबाद में होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया है, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है जो है वाक्य के पहले आया है। तो इसका रूल क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, मेरी माँ है तो अदर में है, तो इसका मतलब विल का प्रयोग करेंगे, विल माई मदर बी इन हैदराबाद। अब सातवां नंबर वाक्य क्या है, क्या कबीर दास कवि होंगे। क्या कबीर दास कवि होंगे। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है कबीर दास, ये अदर में आ रहे हैं, तो इसलिए विल कबीर दास बी पोएट। आठवां नंबर वाक्य, उसका नाम क्या होगा। उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ठीक, तो यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, व्हाट विल हिज बी नेम। अब यह 9वां नंबर क्या वाक्य है, मैं क्यों बीमार हूँगा। मैं क्यों
बीमार हूँगा। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों यानी वाई, सब्जेक्ट क्या है कि मैं यानी आई वी वाला है, इसका मतलब इसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई सेल आई बी इल, इल मीन्स बीमार होना। 10वां नंबर वाक्य क्या है, हम महान कब होंगे, हम महान कब होंगे। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है इसका मतलब है कि हमारा ये इंट्रोगेटिव वाला है, सेकंड टाइप का। तो व्हेन शैल वी बी ग्रेट। 11वां नंबर वाक्य है, मेरे चाचा जी गांव में कहाँ होंगे, मेरे चाचा जी गांव में कहाँ होंगे। तो ये जो हमारा वाक्य है इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है तो कहाँ यानी कि वेयर, मेरे चाचा जी क्या हैं कि अदर में आ रहे हैं तो वेयर विल माई अंकल बी इन विलेज। 12वां नंबर वाक्य है, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर में नहीं होंगे, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर में नहीं होंगे। पहला नंबर इसमें क्या है कि क्या, क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के पहले आया है, और दूसरा नंबर क्या है कि इसमें निगेटिव दिया है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का है। इसका रूल क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, विल योर फादर नॉट बी इन ऑफिस। 13वां नंबर वाक्य क्या है, क्या वह वहाँ नहीं होगा, क्या वह वहाँ नहीं होगा। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है कि हमारा अदर में आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ विल का प्रयोग करेंगे, विल ही नॉट बी देयर। अब 14वां नंबर वाक्य क्या है, वे यहाँ कब नहीं होंगे, वे यहाँ कब नहीं होंगे। इस वाक्य में हमारा क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव यानी दोनों साथ में, इसका मतलब हमारा इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर क्या है क्वेश्चन वर्ड कब, और दूसरा नंबर क्या है निगेटिव सेंटेंस यानी नहीं। तो इसका रूल क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन विल दे नॉट बी हियर। 15वां नंबर वाक्य क्या है, वह एक अच्छा अध्यापक क्यों नहीं होगा, वह एक अच्छा अध्यापक क्यों नहीं होगा। वाई विल नॉट बी अ गुड टीचर। 16वां नंबर वाक्य क्या है, आप तुम मेरे दादा होगे। तो इसको आप कमेंट में करके बताइएगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। और 17वां नंबर वाक्य क्या है, वह एक महान लेखक होगा, वह एक महान लेखक होगा। इसको भी ट्रांसलेशन कर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में।